माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट आया है निर्मला सीतारमण जी ने, वो बहुत ही शानदार बजट है और इस बजट की पूरे देश ने सराहना की है। और ये बजट सर्वस्पर्शी है। ये गांव, गरीब और किसान और युवा और महिला और बुजुर्गों के लिए समर्पित ये बजट है। और इस बजट से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम भारत को जो आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, उस दृष्टि से बजट को भी बढ़ाकर पेश किया गया है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले कल के अंदर हमारा जो ये बजट होगा वो देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट होगा। और इसके अंदर चाहे आज उज्ज्वला गैस की बात है तो आज हमारी बहनों के लिए 1 करोड़ और बहनों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे। और वहीं पर एक देश एक राशन कार्ड के तहत पूरे देश के अंदर राशन कार्ड वितरण करने का काम वितरण किए जाएंगे। और साथ ही किसानों के लिए भी एमएसपी को, जिस तरह से एमएसपी के ऊपर खरीद है वो निरंतर जारी रहेगी। और एमएसपी को बढ़ाकर जिस तरह से 1.5 गुना करने का जो किया गया कि उसके अंदर मोदी जी ने जब किया तो उसके बाद में उसको हर वर्ष बढ़ाया जा रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एमएसपी के अंदर भी जहाँ यूपी की सरकार के अंदर गेहूं और धान की जो खरीद होती थी, आज उसकी 3 गुना वृद्धि की गई है, 3 गुना अधिक खरीद होती है। दलहन और तिलहन के अंदर तो ये 40 गुना अधिक खरीद होती है जो यूपी की सरकार के समय में थी। और कपास के अंदर तो ये लगभग 25 गुना वृद्धि हुई है। तो इस तरह से ये सारा जो बजट के अंदर, चाहे गांव हो, गरीब हो, किसान हो, हर वर्ग के लिए ये बजट है। इसके अंदर शिक्षा के अंदर भी, स्वास्थ्य के अंदर भी विशेष ख्याल रखा गया है। स्वास्थ्य के अंदर भी जो बजट है उसको 137% बढ़ाकर प्रस्तुत किया है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो बजट है वो सर्वस्पर्शी है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर देश के लिए ये एक शानदार बजट है और जिसको पूरे देश ने सराहना की है। और इस कोविड की महामारी के बीच में जहाँ पूरे विश्व के अंदर अर्थव्यवस्थाएं दूसरे देशों की जहाँ बिगड़ चुकी है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये बजट, ऐसा शानदार बजट आया जिसकी देश के लोगों ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को और अनुराग जी ठाकुर को कि उन्होंने इतना शानदार बजट प्रस्तुत किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाड़मेर और जैसलमेर की आपने बात की है तो इसके लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। और एयरपोर्ट की बात है तो बहुत जल्दी बाड़मेर के अंदर एयरपोर्ट का काम प्रारंभ हो जाएगा और जिससे कि हवाई यात्रा समय पर शुरू हो सके। तो इस दृष्टि से ज़मीन अलॉटमेंट की कार्रवाई हो चुकी और आगे इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं ट्रेन की बात है तो ट्रेन के अंदर इतने जिस गति के साथ काम चल रहा था, लेकिन कोविड की वजह से मैं मानता हूं कि कुछ ट्रेनें जो आनी थी वो नहीं है यहाँ पहुँच पाई। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो ट्रेनें हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। और जो हमारे क्षेत्र की मुख्य मांग है कि बॉम्बे की एक ट्रेन हो, तो उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ और बहुत जल्दी बाड़मेर से बॉम्बे की ट्रेन भी प्रारंभ होगी। कि देश के अंदर विपक्ष किस तरह से गलत बात को फैला रहा है कि देश के किसान की ज़मीन चली जाएगी। मैं आज भी बड़ी ईमानदारी के साथ मैं कहता हूँ कि इस कानूनों की वजह से अगर किसान की 1 इंच ज़मीन चली जाए तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूँ। राहुल गांधी जी पहले तो अपने खुद के भाषण सुने जो वो संसद के अंदर बोले, और उस समय उन्होंने कहा था अपने भाषणों के अंदर कि देश के किसान को अपने उत्पादन को बेचने की आज़ादी क्यों नहीं है, अपनी मंडी से बाहर क्यों नहीं बेच सकता, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। ये बड़े जोर से शब्दों से राहुल गांधी जी संसद के अंदर भी बोले और आम पब्लिक के अंदर भी बोले थे। और अपने घोषणा पत्र के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम आने वाले समय में ये एपीएमसी का एक्ट जो कृषि के ये 3 कानून है, ये कानून हम लाएंगे। लेकिन वो ला नहीं पाए। उनकी सरकार के समय में भी प्रयास थे, ला नहीं पाए। और अभी भी घोषणा के अंदर उनका ये शब्द था कि हम घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं कि आने वाले समय में कृषि के नए रिफॉर्म के तहत ये करेंगे, लेकिन हम जब करते हैं तो राहुल गांधी जी को तकलीफ होती है। और जैसा कि आपने देखा होगा विपक्ष को तो हर उस काम का विरोध करना है
जो नरेंद्र मोदी जी अच्छे काम करते जा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जी भी बढ़ चढ़कर उसकी शुरुआत करते हैं। चाहे अगर धारा 370 हटी तो राहुल गांधी जी ने विरोध किया, सीए का कानून आया तो विरोध किया, और अब कृषि के कानून आए तो उसका विरोध किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी पहले किसान कृषि को समझे और उसके बाद में किसानों की बात करे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तो इस देश के अंदर जो किसानों का इतना अच्छा रिफॉर्म अब आया है, इसका विरोध करके मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से ये किसानों के उस आंदोलन के अंदर मैं कह सकता हूं कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बाकी किसान के हित की योजना जो बनी वो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के समय में किसान क्रेडिट कार्ड और केसीसी प्रारंभ हुई और फसल बीमा योजना प्रारंभ हुई, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर ये नए रिफॉर्म आए। बाकी कांग्रेस ने हमेशा राजनीति की और उस राजनीति के अंदर मैं सोचता हूँ इस समय राहुल गांधी जी को वो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वो हाशिए पे पहुंच चुके हैं। देश के अंदर कोने के अंदर आकर बैठे, देश ने इनको नकार दिया है।